सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है, कौन अमीर बनेगा और कौन तुम्हें धोखा देगा, तो तुम क्या करोगे? जाहिर है, तुम उन सबकी लेने के लिए पास्ट में जाओगे। लेकिन हमारे हीरो हायरकन के साथ रिग्रेशन का एक ऐसा सस्ता मजाक हुआ जिसे देखकर मौत को भी तरस आ जाए, कि अपनी किस्मत से ठोकर खाकर सीधे 5 साल पीछे पास्ट में गिर चुका है। हाँ भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम टू एम्परर ऑफ सोलो प्ले। मीट करो हमारे हीरो से, नाम है हायरकन। लेकिन रुको, इस एपिक और भारी भरकम नाम पर मत जाओ। 5 साल पहले यानी इसकी रियल टाइमलाइन में ये लौंडा क्या था? एक नंबर का वर्थलेस रात, निथाला और बेरोजगारी का चलता फिरता मिसाल। इसकी औकात ये थी कि ये गेमिंग स्टोर के शोरूम में जाता था और वहां डिस्प्ले पर रखे फ्री डिवाइसेस पर घंटों गेम खेलता था ताकि घर का खर्चा न हो और गेमिंग का चस्का भी पूरा हो जाए। लेकिन अब सीन्स बदल चुके हैं। हमारा हीरो अचानक से 5 साल पास्ट में रिग्रेस कर चुका है। उसके दिमाग में चल रहा है, क्या मैं सच में पीछे आ गया हूं? अगर हाँ, तो मेरे पास 5 साल का फ्यूचर डेटा है, फ्यूचर की सारी खबर है और सबसे ज़रूरी, मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। उसके दिल में एक ही आग जल रही है, इन सब का यूज़ करके मैं उन कमीनों से अपना बदला ज़रूर लूँगा। बदला तो लेना है, प्लान तो बहुत बड़ा है, पर दोस्तों, रिग्रेशन हो गया। दिमाग वही है, लेकिन जेब में अभी भी ढिल्ले के पैसे नहीं हैं। हमारा लोंडा फुल चौद में गेमिंग काउंटर वाले के पास जाता है और बिल्कुल अमीरों की तरह बोलता है, सुनो भाई, मुझे वही बेस मॉडल का वी गियर दे दो। हाँ, जल्दी से पैक करो। काउंटर वाला लड़का डिवाइस उठाता है, स्क्रीन चेक करता है और इसके फेस पर एक ऐसी स्माइल देता है जो सीधे दिल पर चुभ जाए। वो बोलता है, यस श्योर सर, पर एक छोटी सी दिक्कत है, आपके अकाउंट में उतने फंड्स ही नहीं है। भाई, हायरकान का दिमाग वही फट जाता है। फक, ये तो मैं भूल ही गया, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कब का इसको खरीद चुका होता। मैं यहाँ फ्री शोरूम में बैठकर गेम क्यों खेल रहा हूँ? मतलब सस्ते टाइम ट्रेवल का यही नुकसान है। तुम दुश्मनों की लेने के सपने देख रहे हो, पर काउंटर पर खड़े होकर इज्जत का कचरा करा रहे हो। लेवल 1 पर ही हीरो एक अगली लूजर बनकर खड़ा है। अब अगर कोई आम इंसान होता तो क्या करता? शर्म के मारे घर जाता, कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढता था, थोड़ा पैसा कमाता, फिर गेम खेलता। लेकिन हमारे हीरो के पास इतना लग्जरी टाइम नहीं है। अगर वो वेट करेगा तो दुश्मन आगे निकल जाएंगे। तभी गेम के बादशाह बनने के सपने देखने वाले इस लौंडे की नजर पड़ती है एक बहुत ही खतरनाक हट पर। पर्सनलाइज्ड लैंडिंग, सेम डे लोन सर्विसेज फॉर वॉरलॉर्ड गेमर्स। हाँ भैया, इसने वही किया जो हर दुबा हुआ जुआरी या पागल गेमर करता है। सीधे लोन शार्क्स गुंडों के पास पहुंच गया। काउंटर पर बैठे गुंडे इसको बोलते हैं, 10 मिलियन वॉन। हाँ हाँ, बिल्कुल दे देंगे, हम तो सबसे कम इंटरेस्ट रेट लेते हैं। पर बेटा, एक बात दिमाग में डाल लो, अगर तुमने हमारे पैसे टाइम पर नहीं लौटाए तो तुम्हारी रियल लाइफ को हम ऐसी जहन्नम बना देंगे कि मौत भी सुकून लगेगी। लेकिन हमारे हारकन के सर पर तो बदले का भूत इस कदर सवार था कि उस अपनी जान की परवाह ही नहीं थी। वो अपने दिमाग में सोचता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर उन बास्टर्ड्स कामिनों की लेने के लिए मुझे जहन्नम की आग में भी कूदना पड़े तो मैं कूदने को तैयार हूँ, बस मुझे वो पावर चाहिए। भाई साहब, लोन अप्रूव हुआ, 10 मिलियन वॉन सीधे अकाउंट में। हायरकन घर भागता है, अपना वीगर इंस्टॉल करता है। सिस्टम बोलता है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट, यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट इमीडिएटली। हैरकान बिना एक सेकंड वेस्ट किए काउच पर लेटता है और चिल्ता है, कनेक्ट, आइडेंटिफाइंग यूजर कंफर्म्ड, यूजर नेम हिरकान, वेलकम टू वॉरलॉर्ड। गेम के अंदर आते ही हमारे हीरो का स्वागत करती है एक फीमेल एनपीसी ट्यूटोरियल गाइड अरियाग्ने, जो दिखने में तो बिल्कुल एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है। एकदम सुंदर संस्कारी आने में लड़की, पर उसका काम है वही पुराने घिसे पीते रिग्ड रूल समझाना। वो बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एडवेंचरर, आपने ट्यूटोरियल क्लियर कर लिया है। अब आपको हमारे 3 बेसिक क्लासेस में से एक को चुनना होगा। अरियादने अपनी मधुर आवाज में पहला ऑप्शन देती है, वॉरियर, जो मिले वेपन्स लेकर फ्रंट लाइंस में दुश्मनों का सामना करते हैं। अगर आपको थ्रिलिंग एक्शन चाहिए तो ये लो। हायरकन दिमाग चलाता है, वॉरियर, शुरू में तो लेवल अप फास्ट होगा क्योंकि मुझे सब पता है, पर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगी अकेले सोलो खेलना नामुमकिन हो जाएगा। मुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना। पास। अरियड ने दूसरा ऑप्शन पसती है, तो क्लेरिक बन जाओ, जो अपनी हीलिंग पावर से दूसरों को बफ देते हैं और उनकी एस प्रोटेक्ट करते हैं। हाईगान बिना सोचे बोलता है, पैस, मैं यहाँ अपने दुश्मनों की लेने आया हूँ, किसी दूसरे प्लेयर के पीछे खड़े होकर उसकी मरहम पत्ती करने नहीं आया। अगला दिखाओ। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम में से जो लोग मल्टीप्लेयर गेम्स में हमेशा बैक एंड पर रहकर सपोर्ट या हीलर बनते हो और पूरी टीम के पीछे छुपे रहते हो, हाँ, तुम ही से बात कर रहा हूँ। थोड़ी शर्म करो रे, हीरो की तरह बनो, फ्रंट में आओ, चलो
खैर वापस कहानी पर आते हैं। अब हमारा हीरो पहुंचता है सीधे मागे क्लास के टावर में, जहां उसका स्वागत करता है एक बुद्धा एनपीसी गाइड, नाम है गोलको। ये बुद्धा अलग ही लेवल का हिला हुआ कैरेक्टर है। गोलको बोलता है, वेलकम यंगस्टर, मैं हूं मैजिक का गाइड। बताओ कौन सा मैजिक सीखोगे? जो बोलोगे वो सिखा दूंगा। हायरकन बिना पलक झपकाए बोलता है, डार्क मैजिक। गोलको बुद्ध एक्टिंग शुरू कर देता है जैसे उसे सुनाई नहीं दे रहा। ए आहा, डर्ट मैजिक? तुम मिट्टी का मैजिक सीखना चाहते हो ना? देखो बेटा, मेरी उम्र हो गई है तो मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है। हिरकन गुस्से में चिल्लाता है, नहीं बढ़ाओ। मैंने कहा डार्क मैजिक, मुझे सिर्फ वही सीखना है। भाई, ये एनिमे और मानवा का सबसे बड़ा रिग्ड ट्रोप है। इनका पावर सिस्टम और उनके गाइड्स हमेशा पहले नाटक करेंगे, जैसे डार्क मैजिक तो बान है, ये आत्मा को तबाह कर देगा। इसमें बहुत रिस्क है। गोलको का चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है। डार्क मैजिक बहुत पावरफुल है, पर यह चलाने वाले की आत्मा को तबाह कर देता है। हायरकान बोलता है, मुझे रिस्क पता है, तुम बस अपना काम करो और मुझे ये सिखाओ। जैसे ही हायरकान देखता है कि बुद्धा अब मान गया है, तभी एकदम से झटका लगता है। गोलको बुद्धा अपनी आलसी एक्टिंग छोड़कर एक खौफनाक रूप लेता है। उसकी आंखों में से आग निकलने लगती है और वो पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, के इट्स बीन अ वाइल। बहुत सालों बाद कोई ऐसा ब्रेट लौंदा आया है जिसने इस अंधेरे रास्ते को चुना है। अगर तुम सच में तैयार हो तो अपना हाथ इस स्किल बुक पर रखो। गोलको आगे ज्ञान पेलने वाला होता है, लेकिन ध्यान से चुनना, ये रास्ता किसी आम पुंख के लिए। हिरकान बीच में ही उसका डायलॉग काट देता है, चल अब आगे बढ़, फालतू का ज्ञान मत बांट, मैं उन आम पुंक्स में से नहीं हूं। हायरकान जैसे ही उस ब्लैक मैजिक बुक पर हाथ रखता है, उसके दिमाग में अपनी पास्ट लाइफ का एक बहुत ही फेमस वीडियो घूम जाता है। उस टाइमलाइन में एक अकेला नेक्रोमेंसर प्लेयर था जिसके पास ऐसी खौफनाक मौत की फौज थी कि उसने अकेले ही सबसे बड़े हाई लेवल बॉस को ढेर कर दिया था। हिरकन को पता था कि अगर उसे उन लोन शार्क से बचना है और अपने दुश्मनों को धूल चटानी है तो यूज ऐसी ही रिग्ड और एब्सोल्यूट पावर चाहिए। सिस्टम का धांसू नोटिफिकेशन आता है, यू हैव एन OW बिकम ए नेक्रोमेंसर। टाइटल अनलॉक्ड, नेक्रोमांसर इनिशिएट स्किल लर्न, स्केलेटन फ्रैगमेंट। हिरकान अपने दिमाग में देखता है कि ये स्किल काम कैसे करती है। एक स्केलेटन वॉरियर को सुमोन करने के लिए माना मैजिक पावर कंज्यूम होती है और वो हड्डियों का ढांचा तुम्हारे लिए लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। हमारा हीरो एक शानदार स्माइल लेता है और सोचता है, इस जिंदगी में मैं एक ऐसा नेक्रोमांसर बनूंगा जो पूर वॉर लॉर्ड गेम को हिला कर रख देगा। अब तो पक्का है, कोई भी एक्शन सीन हो, कोई भी दुश्मन सामने आए, हायरकन उन्हें पहले मारेगा, फिर उनकी हड्डियों से अपना गुलाम बनाएगा। हायरकन फुल एटीट्यूड में ट्रेनिंग एरिया की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो डंजन के एंट्रेंस पर पहुंचता है और सामने देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, हो भाई, ऐसा क्या देख लिया हमारे लेवल 1 के नेक्रोमेंसर ने? क्या रियल लाइफ के लोन शार्क्स गेम के अंदर भी इसके लेने पहुंच गए, या पहले ही डंजन में कोई ऐसा ग्लिच्ड मॉन्स्टर या पावर आ गई है जो इसकी इस नई लाइफ को शुरू होने से पहले ही जहन्नम बना देगी? ये जानने के लिए तुम्हें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर तुम्हें इस अगले लूजर की टाइम ट्रैवल और बदले वाली कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को एकदम सवेज तरीके से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगला पार्ट मिस ना हो, और नीचे कमेंट में जरूर बताना